अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपने हेडलाइन देख ही ली होंगी कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। अब तक हम लोग CDP और मैथ्स कर रहे थे। अब थोड़ा सा ट्रैक हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी ध्यान देते हैं। देखिए, आज जो सब्जेक्ट है हम वो इंग्लिश करने वाले हैं। इंग्लिश में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आए हैं, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, आंसर तो ऑलरेडी आपको PDF में मिल जाएगा, लेकिन वो आंसर कैसे बना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। द डॉक्टर सैड द पेशेंट डाइट इन द नाइट। यानी हमको क्या करना है यहाँ पर जो है, सही इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनेगा हमको वो देखना है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो सैड है, अगर ये सैड दिया गया है, यानी अगर सुनने वाला लिसनर मौजूद नहीं है, अगर यहाँ पर ओके सुनने वाला अगर मौजूद नहीं है, तो ये जो सैड है वो एज इट इज़ जवाब में भी हम सैड ही लिखेंगे। लेकिन अगर सामने लिसनर मौजूद है, जैसे सपोज़ यहाँ पर होता था द डॉक्टर सैड टू पेशेंट, सपोज़ ऐसा होता था, अगर द डॉक्टर सैड टू पेशेंट, यानी डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, तो यहाँ पर ये सैड टू आ गया, तो यहाँ पर सैड टू अगर आता था तो हम लिखते थे जवाब में डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट। ओके, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ सैड आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा दिया गया है ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो कहने वाला कहता है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी द डॉक्टर सेड। अब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंसेस का भी ध्यान दिया जाता है, जुमला प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में, क्योंकि जो बात कही जाती है वो उसी टेंस में हमको लिखनी होती है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है द डॉक्टर सैड, यानी ये जुमला जो है ये पास्ट टेंस में। तो देखिए आपको यहाँ पर अगर चार ऑप्शन को आप देखेंगे तो आप एलिमिनेट करके भी, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है तो एलिमिनेट करके भी आप पहुँच सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेज है, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट में एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ही जवाब बचा, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर डॉक्टर सैड लिखा हुआ है। तो अब देखिए मैं इसको रूल बताती हूँ कि ये जुमला, ये जवाब जो है ये कैसे बनकर आया। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए द डॉक्टर सैड, जो रिपोर्टिंग इस पे जो एज इट इज़ रहेंगी, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है ये हट जाता है, इसकी जगह आ जाता है दैट। यानी जो जुमलों को, दो जुमलों को, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो कहने वाला है और जो बात कह रहा है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने के लिए जो है दैट का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। ओके, उसके बाद जो सुनने वाला है वो एज इट इज़ रहेगा द पेशेंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए जुमला जो भी टेंस में है उसका अगला टेंस हमको वहाँ पर लेना होता है। जैसे अब सपोज़ अगर जुमला सिंपल प्रेजेंट में है तो हमको उसका प्रेजेंट परफेक्ट लेना होगा। अगर जुमला सिंपल पास्ट में है तो वहाँ पर उसका हमको पास्ट परफेक्ट लेना होगा। ओके, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस भी जो है अगले स्टेप यानी अगला चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे द पेशेंट डाइड, ये सिंपल पास्ट का है, तो यहाँ पर जो है ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हैड डाइड ओके इन द नाइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखते हैं हम लोग। द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। ओके, ये चेंज द वॉइस का है एक्चुअली, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं, इसको हम स्किप करते हैं, इसको हम बाद में लेंगे। ओके, आज हम सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ सेंटेंस देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। समीर सैड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो जैसा कि मैंने कहा जुमले में सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो एज इट इज़ रहेगी समीर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दैट। अब यहाँ पर देखिए जो आई है, ये आई किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, समीर के लिए, क्योंकि समीर कह रहा है। देखिए डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, जो कहने वाला जो बात कहता है उसको जब हम हूँ बहू लिखते या बोलते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे समीर ने कहा मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, यानी इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। समीर ने कहा इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, यानी समीर के बोले हुए जुमले हम एज इट इज़ बोल रहे हैं, हम यहाँ पर मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर सपोज़ ये मैं किसी तीसरे को कहूँगी ये बात कि समीर ने ऐसा कहा, यानी समीर ने कहा कि उस वक्त वो बहुत बिज़ी था, तो कैसे कहूँगी मैं इस बात को, जब समीर कह रहा था तब तो वो प्रेजेंट टेंस में था, लेकिन अब समीर वो बात कह चुका। ओके, तो अब हम इस वक्त की बजाय क्या कहेंगे, उस वक्त, यानी समीर ने कहा कि वो उस वक्त बहुत बिजी था, हम उर्दू में इसको समझ के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर ये कैसे बनेगा, समीर सैड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, आय की जगह पर क्या आएगा, जो कहने वाला है उसके
वो मेल है या फीमेल है उसके जेंडर के हिसाब से। तो यहाँ पर समीर लड़का है तो समीर सैड दैट। अब यहाँ पर आई एम, यानी समीर ने जब ये जुमला कहा तब वो प्रेजेंट टेंस का था, लेकिन अब हम ये बात किसी और को कह रहे हैं कि समीर ने कहा कि वो उस वक्त बहुत बिजी था। अब ये बिजी था तो यहाँ पर हम ये जो बात है हम ये पास्ट टेंस में कह रहे हैं, क्योंकि बात हम जब तीसरे को सुनाएंगे तो वो तब तक पास्ट टेंस हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, समीर सैड दैट। आई हट जाएगा, आई जो है इसके जेंडर के हिसाब से, समीर के जेंडर के हिसाब से आ जाएगा ही। एम का हो जाएगा, आई एम है तो यहाँ पर ही के साथ पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। वेरी बिजी एज इट इज़ रहेगा वेरी, सॉरी वेरी बिजी। अब देखिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है इसमें ये जो लास्ट में आते हैं जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर वो चेंज हो जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज होने के लिए कुछ इसके रूल होते हैं। जैसे नाउ का बन जाएगा यहाँ पर देन। ओके, जैसे समीर सैड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। तो अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये किस तरह से चेंज होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ है तो उसका बन जाएगा देन। ओके, अगर टुडे है डायरेक्ट स्पीच में, अगर टुडे है तो उसका बन जाएगा दैट डे। ओके, दैट डे। अगर टुमारो है, अगर टुमारो है तो उसका बन जाएगा द नेक्स्ट डे। क्या बनेगा, द नेक्स्ट डे। अगर येस्टरडे है, सपोज येस्टरडे दिया हुआ है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा द डे बिफोर, द डे बिफोर। ओके, इस तरह से अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर अभी हमने ऊपर देख लिया नाउ का देन बन जाएगा। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हमको करने होते हैं। हियर का बन जाएगा देयर। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्या क्या चीज़ें चेंज होती है। पहले तो टेंस चेंज होगा, अगर कहने सुनने वाला मौजूद नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, लेकिन अगर सैड टू आता है तो वो टोल्ड बन जाएगा। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट लग जाएगा। और जो आय वगैरह जो होते हैं तो वो जेंडर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट का पास्ट टेंस बन जाएगा और बाकी के जो चेंजेस है वो मैं आपको बता चुकी। नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर, हियर का देयर। ओके, इस तरह से ये चेंजेस होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। समीर सैड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शी सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। देखिए अभी जो चेंजेस मैंने आपको बताए आप उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर सेज आया है, हमने इससे पहले के दो जुमलों में सैड देखे थे। अब यहाँ पर चूंकि सुनने वाला मौजूद नहीं है, जिस लिसनर मौजूद नहीं है, तो शी सेज का एज इट इज़ शी सेज ही रहेगा। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। अब देखिए ये आई जो है ये शी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर शी आ जाएगा फिर आई हटकर, क्योंकि जब वो कह रही थी तो वो अपने जुमलों को, उसके जुमलों को हमने एज इट इज़ बयान किया कि शी सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, यानी उसने कहा मैं आज शाम यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। ओके, तो अब हम किसी तीसरे को सुनाएंगे तो कैसे कहेंगे, उसने कहा कि वो उस शाम वहाँ जाकर बहुत खुश थी। ओके, यानी वो पास्ट टेंस में चला जाएगा और यहाँ की जगह हम वहाँ यूज़ करेंगे, मैं की जगह हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कैसे आएगा, शी सेज दैट, आई की जगह पर हो जाएगा शी। एम जो है ये प्रेजेंट टेंस का था तो हम पास्ट टेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, शी वॉज ग्लैड। ओके, शी वॉज ग्लैड टू बी। अब देखिए हियर का क्या हो जाएगा, जब वो मौजूद थी उस जगह पर तब उसने कहा होगा हियर, लेकिन अभी हम कह रहे हैं तो वो जगह पर हम मौजूद है क्या, नहीं, तो हम क्या कहेंगे, ग्लैड टू बी देयर। अब जब वो कह रही थी उस शाम को ही उसने वो बात कही होगी, इसके लिए वो उसने दिस इवनिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम उसी शाम ये बात कर रहे हैं क्या, नहीं, वो शाम बीत चुकी है, तो अब हम क्या कहेंगे, देयर दैट इवनिंग। दिस का क्या बन जाएगा, दैट इवनिंग। ओके, तो इस हिसाब से आप मैच कर लीजिए। शी सेज दैट शी वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो रहा है। शी सेज दैट शी वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंजेस करते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शी सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे, यानी उसने कहा कि उसने कहा मैं तुम में से किसी को भी नहीं देखना चाहती, यहाँ से चले जाओ। ओके, तो अब कैसे बनेगा इसका देखिए।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा चेंजेज़ है, हम देख लेते हैं। अब शी सैड तो एज़ इट इज़ रहेगा, शी सैड ओके, तो यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेज है और यहाँ पर भी सेज है। अब हमको या तो सी और या तो डी में से ही हमारा आंसर सिलेक्ट करना है। तो देखिए हम देखेंगे शी सैड, दोनों में शी सैड है। दैट, अब देखिए ये जो आए हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, शी के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम शी सैड के बाद से जुमला देखेंगे कैसे इस्तेमाल होगा। दैट शी ओके, अब डू नॉट का बन जाएगा पास्ट टेंस, डिड नॉट मैंने कहा था कि टेंस अगला टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो शी डिड नॉट, शी से जो शी सैड है वो मैंने यहाँ पर स्किप की हूँ क्योंकि वो कॉमन ही आने वाला है। तो शी सैड दैट शी डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम, एनी ऑफ यू था ना, यानी उसने उस वक्त कहा जब वो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन अभी हम ये बात कह रहे हैं तो वो लोग वहाँ पर मौजूद है क्या, नहीं मौजूद है। तो हम कैसे कहेंगे, शी सैड दैट शी डिड नॉट विश टू सी, यानी वो उनको नहीं देखना चाहती। उसने जब कहा था तब उसने क्या कहा कि मैं तुम लोगों को नहीं देखना चाहती। हम कहेंगे तो किस तरह कहेंगे कि वो उन लोगों को नहीं देखना चाहती थी। तो शी सैड दैट शी डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एनी ऑफ देम, यानी उनको नहीं देखना चाहती थी। यू की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर देम। एंड यहाँ पर ये क्या कर रही है, गो अवे, यानी वो ऑर्डर दे रही हैं। एंड ऑर्डर देम टू गो अवे, और क्या आएगा यहाँ पर, एंड ऑर्डर्ड दैम टू गो अवे, इस तरह से आएगा, ऑर्डर दैम टू गो अवे। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर मैच कर रहा है। शी सैड दैट शी डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ दैम ओके। अब यहाँ पर देखिए एनी ऑफ दैम एंड ऑर्डर्ड दैम टू गो अवे। अब देखिए डी क्यों नहीं आएगा, तो देखिए डी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर विश्ड आ गया, ईडी लग गया। जब ऑलरेडी यहाँ पर हमने डिड लगा दिए तो हम वर्ब को ईडी नहीं लगाते क्योंकि इसे डिड से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का जुमला है। और आगे अगर हम देखेंगे तो एंड ऑर्डर्स, तो ये प्रेजेंट टेंस का जुमला नहीं है, उसने प्रेजेंट टेंस में हम ऑर्डर्स यूज़ करते थे, ये पास्ट टेंस का जुमला हम बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर ऑर्डर्ड आना चाहिए। तो इस हिसाब से छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद रखनी, खास तौर पर टेंस का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस है तो कौन से इसमें मैं तब्दील होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा ओके। तो शी सैड दैट शी डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ दैम एंड ऑर्डर्ड दैम टू गो अवे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। देखिए ऊपर हमने इस तरह का क्वेश्चन पढ़े, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, एक बार देख लेते फिर भी क्या है। देखिए क्वेश्चन, द किंग सैड, तो देखिए द किंग सैड तो एज इट इज आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होगा यहाँ पर। तो चारों ऑप्शन में द किंग सैड द किंग सैड द किंग सैड है, तो अभी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमको आगे का पूरा जुमला बनाना होगा। तो द किंग सैड दैट, यहाँ पर जुमला क्या किससे हम ज्वाइन करेंगे, दैट से। द किंग सैड दैट इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग, यानी किंग ने कहा कि दिस इवनिंग, यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई या इस मौके ने मुझे बहुत खुशी दी। तो हम कैसे कहेंगे, द किंग सैड दैट इट ओके, इट का इट ही होगा। गिव्स का क्या हो जाएगा, क्या कहा था मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो इट गेव ओके। अब मी कौन कह रहा है, किंग खुद के लिए कह रहा है, तो हम किंग के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हम किंग के लिए इस्तेमाल करेंगे इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर, एज इट इज़ आएगा, मैं जीपी लिख रही हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ग्रेट प्लेजर टू बी हियर की जगह पर क्या आ जाएगा, देयर, क्योंकि जब वो मौजूद था वहाँ पर इसलिए उसने हियर कहा, लेकिन अभी हम मौजूद नहीं है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर देयर कहेंगे ओके। देयर दिस इवनिंग, उसी शाम उसने बात कही, इसके लिए वो दिस इवनिंग कहेगा, हम क्या कहेंगे, दैट इवनिंग, क्या कहेंगे हम, दैट इवनिंग, इस तरह से जुमला बनेगा। तो अगर हम मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैच हो रहा है। द किंग सैड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिलता है तो मैं इस टॉपिक को डिटेल में ज़रूर करूँगी, लेकिन एटलीस्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर एनालाइज करेंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ज़्यादा मुश्किल लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो अगर हम ये सीरीज़ भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शी सैड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। अब देखिए यहाँ पर सैड टू आ गया,
तो सैड टू अगर आता है यानी यहाँ पर सामने सुनने वाला मौजूद है। शी सैड टू हिम यानी उसने उससे कहा, यानी एक लड़की ने या कोई फीमेल है उसने किसी मेल से कहा। अब क्या कहा, प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न, प्लीज़ यहाँ पर मेरे आने तक मेरा इंतज़ार करो। तो यहाँ पर प्लीज़ से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो जुमला है ये जो इल्तिजा कर रहा है, यहाँ पर जो कहने वाली है वो रिक्वेस्ट कर रही हैं, इल्तिजा कर रही हैं। तो ये जो सैड टू है ये जुमले के टाइप के हिसाब से किस टाइप का जुमला है, हुक्मिया जुमला है, बयानिया जुमला है, या फिर क्या कहेंगे हम इसको, रिक्वेस्ट की जा रही हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से ये सैड टू जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्लीज़ से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही हैं। तो कैसे आएगा, शी रिक्वेस्टेड हिम, कैसे आएगा, शी रिक्वेस्टेड हिम। अब यहाँ पर जो जुमला है ये किससे जॉइंट होगा, टू वेट, शी रिक्वेस्टेड हिम टू, डायरेक्टली वर्ब आएगा ना यहाँ पर, प्लीज़ हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट अगर जुमले में हमने डाल दिए तो प्लीज़ हट जाएगा। शी रिक्वेस्टेड हिम टू, डायरेक्टली आ जाएगा वेट, टू से अब जुमला जॉइंट होगा क्योंकि डायरेक्टली हम वर्ब ले रहे हैं ना, टू वेट। अब हियर का क्या बन जाएगा, देयर, टू वेट देयर टिल आई रिटर्न, आई कौन कह रहा है, ये शी कह रही है, तो टिल शी रिटर्न, इस तरह से ये जुमला बनेगा। तो क्या कौन से जुमले से मैच कर रहा है ये, अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल शी रिटर्नड। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द ग्रैंड मदर सैड टू हर ग्रैंड सन डिड यू नॉट लाइक माई स्टोरी यस्टरडे, यानी जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी माँ थी, उसने अपने पोते से कहा कि क्या तुमको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई थी, कल जो स्टोरी सुनाई थी क्या तुमको पसंद नहीं आई थी। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, देखिए सवाल किया जा रहा है, तो ये जो सैड टू है ये चेंज हो जाएगा आस्क में। ओके, तो द ग्रैंड मदर आस्क, तो देखिए यहाँ पर बी और सी तो हट जा रहा है क्योंकि हमको पास्ट टेंस में जुमला लेना है। ओके, तो जो बी है और जो डी है वो हमारा हट गया। अब ए और सी में से आंसर होगा, तो हम देख लेते क्या आंसर हो सकता है। द ग्रैंड मदर आस्क हर ग्रैंड सन, यहाँ तक तो सेम आएगा, सिर्फ ये सेड टू की जगह पर हो जाएगा आस्क, क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह पर आस्क्ड हो जाएगा। द ग्रैंड मदर आस्क्ड हर ग्रैंड फादर, अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। अगर सवाल किया जा रहा है तो जो दोनों जुमले हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर ये जुमले किससे जॉइंट होंगे, इफ़ से जॉइंट होंगे, इफ़। अब यहाँ पर यू किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ग्रैंड सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ग्रैंड सन से यहाँ पर एक से ज़्यादा है। ओके, तो इफ़ दे, क्या आ जाएगा, इफ़ दे। ओके, अब देखिए डिड नॉट सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है, तो मैंने क्या कहा था, अगला स्टेप आगे बढ़ जाएगा वो टेंस में, तो सिंपल पास्ट का है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इफ़ दे हैड, अब निगेटिव जुमला है, डिड नॉट था ना यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे हैड नॉट। अब देखिए लाइक, ये प्रेजेंट, हम पास्ट परफेक्ट में अगर हम लिखेंगे कोई भी जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में, यानी हैज़, हैड या हैव का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होगा, दे हैड नॉट लाइक्ड माई स्टोरी, कौन कह रहा है, ये ग्रैंड मदर कह रही हैं, तो माई स्टोरी की जगह पर क्या हो जाएगा, हर स्टोरी। और यस्टरडे का मैंने क्या कहा था, यस्टरडे यानी पिछला दिन, तो द डे बिफोर, यस्टरडे का कैसे चेंज होगा, द डे बिफोर, द डे बिफोर, इस तरह से चेंज होगा। तो आप इसको मैच कर सकते हैं, किससे मैच कर रहा है, ये सी से मैच कर रहा है कि द ग्रैंड मदर आस्क्ड हर ग्रैंड सन, सवाल पूछा ना उन्होंने, इसके लिए आस्क, द ग्रैंड मदर आस्क्ड हर ग्रैंड सन इफ़ दे हैड नॉट, यू की जगह क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि एक से ज़्यादा ग्रैंड सन्स थे, दे हैड नॉट लाइक्ड हर स्टोरी द डे बिफोर, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर, और माई स्टोरी का क्या हो जाएगा, हर स्टोरी, क्योंकि ग्रैंड मदर कह रही थी उस जुमले को। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए क्या रहता है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो कहने वाला होता है उसके जो जुमले होते हैं अगर वो हूबहू जैसे कि वैसे विदाउट किसी चेंजेस के हम बयान करते हैं, जिसमें जैसे मैं, मेरा, मुझे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। लेकिन उस जुमले को अगर हम हमारे तौर पर तोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। उसमें से मैं, मेरा, मुझे ऐसे अल्फाज निकल कर उसका, उसके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टीचर सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए टीचर ने जो है क्या कहा, टीचर ने कहा कि ऑर्डर दिया या टीचर ने हुक्म दिया कि खामोश बैठो और मेरे अल्फाजों को सुनो। तो द टीचर अर्ज, कैसे आएगा यहाँ पर, द टीचर अर्ज
अब किससे कहा, सामने कोई ना कोई तो मौजूद होगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे देम। क्या कहा, टू बी क्वाइट एंड लिसन, ये एज इट इज़ आएगा, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू माई की जगह पर क्या आएगा, टीचर के, टू हिज वर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो रहा है। द टीचर अर्ज दैम टू बी क्वाइट, टू से जुमला ज्वाइंट हो रहा है, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ओके, माई वर्ड्स की जगह पर हो जाएगा हिज वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट दिया गया है और इसका आपको डायरेक्ट पहचाना है। यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा हो गया है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट दिया गया है, इसका आपको क्या पहचाना है, डायरेक्ट पहचाना है। तो देखिए यहाँ पर इंक्वायर्ड है, यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही सैड टू हिम। ओके, ही सैड टू हिम यानी पास्ट टेंस में लेंगे। अब ही इंक्वायर्ड, अब ये इंक्वायर्ड की जगह पर आ गया ही सैड टू हिम। अब वेदर हटकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, हिज नेम वॉज मोहम्मद, तो उसने कहा। अब हम उसके जुमले को हूबहू कहेंगे। अगर किसी ने कहा कि ही सैड टू हिम, उसने उससे कहा क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है, कैसे पूछेंगे अभी हम, उसका डायरेक्ट वाला जुमला कैसे होगा, ये इनडायरेक्ट वाला है कि उसने इंक्वायरी किया कि उसका नाम मोहम्मद है या नहीं। लेकिन डायरेक्ट में कैसे बोलेंगे, उसने उससे पूछा क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है। ओके, तो इज़ योर नेम मोहम्मद कैसे आएगा यहाँ पर, इज़ योर नेम मोहम्मद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। ही सैड टू हिम इज़ योर नेम मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही है। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से अभी डायरेक्ट में चुनना था, ये इनडायरेक्ट दिया गया था हमको और डायरेक्ट उसका क्या जुमला होगा वो हमको देखना है। तो आप उसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि हिज नेम वॉज मोहम्मद यानी क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है, लेकिन क्या उसका नाम मोहम्मद है। लेकिन अगर सामने मौजूद है तो हम कैसे पूछेंगे क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है। यानी डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में होती है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में होती है। यहाँ पर कहने वाला मौजूद नहीं होता है। लेकिन जब हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम एज अ फर्स्ट पर्सन बात करेंगे ना, तो ही सैड टू हिम इज़ योर नेम मोहम्मद, क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है। ओके, ऐसे वो पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, दे सैड वी वेयर इंजॉयड द वेदर, यानी उन्होंने कहा कि हमने मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो दे सैड एज इट इज़ होगा, तो यहाँ पर जो है देखिए सेज हमको तीनों भी यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं, तो पूरा सवाल हमको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, कभी कभी ऑप्शन से ही हमको जवाब मिल गया। तो यहाँ पर दे सैड है, जब डायरेक्ट वाला पास्ट टेंस में, तो इनडायरेक्ट वाला प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी ही जवाब होगा। दे सैड दैट दे हैड बीन, देखिए यहाँ पर जो है कैसे आएगा, दे हैड, जब हम हैड का इस्तेमाल, जब यहाँ पर आईएनजी वाला जुमला है, दे वेयर इंजॉइंग, अब यहाँ पर वेयर है यानी ये पास्ट कंटिन्यूस का है, तो हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे। मैंने कहा था ना अगला स्टेप आगे जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूस का अगला स्टेप क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर वेयर की जगह पर हैड आ जाएगा, और हैड और आईएनजी वाले वर्ड को ज्वाइन करने के लिए बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बनेगा, दे सैड दैट दे हैड बीन, ये इंजॉइंग और हैड को ज्वाइन करने के लिए बीन का इस्तेमाल करेंगे, दे हैड बीन इंजॉइंग द वेदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हेनरी सैड आई बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स यस्टरडे, यानी हेनरी ने कहा कि मैंने कल जो है सॉक्स का एक पेयर खरीदा। तो यहाँ पर कैसे होगा, हेनरी सैड दैट, अब यहाँ पर जो है आई हेनरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही, आई की जगह पर क्या आ जाएगा, ही। ओके, अब यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट का जुमला है बॉट, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो हेनरी सैड दैट ही हैड बॉट, कैसा होगा, ही हैड बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही बन रहा है। हेनरी सैड दैट ही हैड बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स द डे बिफोर, यानी आई का बन जाएगा ही, क्योंकि हेनरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सिंपल पास्ट का जुमला था बॉट। ओके, बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट, तो सिंपल पास्ट का जुमला है तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ओके, तो बॉट अ पेयर ऑफ सॉक्स यस्टरडे का बन जाएगा द डे बिफोर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। देखिए अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, अभी आपने देख लिया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर सवाल कुछ इस तरह से हैं। क्या सवाल है, देखिए द टीचर सैड टू हिज स्टूडेंट, तो देखिए क्या टीचर ने क्या कहा, डिड यू नॉट लाइक माई स्टोरी यस्टरडे, सवाल या निशान यानी ये सवाल है।
तो जाहिर सी बात है ये जो सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो आस्क जो यहाँ पर चारों भी तीन में है, डी एलिमिनेट हो गया यहाँ से। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे, ओके डी एलिमिनेट हो गया हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। अब शी आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ तक इफ़ दे, यहाँ तक तो सब में सेम है, इफ़ दे। अब यहाँ पर देखिए बात यहाँ से आती है, डिड यू नॉट। तो डिड यहाँ पर सिंपल पास्ट का जुमला है, तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हम हैड यूज़ करते हैं। टेंस का देखिए अगला स्टेप आगे जाता है वो टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। ओके, और सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिड यू नॉट की जगह पर क्या आएगा, इफ़ दे। इफ़ दे तो हमको पता है कि स्टूडेंट से पूछ रहे हैं तो दे इस्तेमाल करेंगे, और सवालिया जुमला है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। वेदर भी चलता है और इफ़ भी चलता है। जैसे हम सादा जुमला बयानिया जुमला होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगाते। ओके, लेकिन अगर सवालिया जुमला है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम इफ़ या वेदर लगा सकते हैं। तो यहाँ तक तो सबका सेम था, इफ़ दे। अब मेन पॉइंट आता है, डिड यू नॉट की जगह पर क्या आएगा, हैड नॉट। क्या आएगा, इफ़ दे हैड नॉट। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर डिड नॉट था तो ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर भी डिड नॉट था तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर ही हमको दिख रहा है हैड नॉट। तो आगे का पढ़ने की हमको ज़रूरत भी नहीं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इफ़ दे हैड नॉट, तो देखिए हैड आया, पास्ट परफेक्ट का जुमला है। परफेक्ट का कोई भी हो, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, जब हम हैव, हैज़ या हैड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हैड नॉट लाइक्ड, लाइक का क्या है, हो जाएगा हैड नॉट लाइक्ड माई स्टोरी की जगह पर क्या आएगा, टीचर की स्टोरी यानी हिज स्टोरी। और यस्टरडे का क्या आ जाएगा, द डे बिफोर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। ओके, क्या जवाब बन रहा है देखिए उसका, इस तरह से, द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स इफ दे हैड नॉट लाइक्ड हिज स्टोरी द डे बिफोर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मिकाइल एक्सक्लेम सॉरो, सॉरी ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं, सवाल कुछ इस तरह से, मिकाइल सैड अलास आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच। यानी मिकाइल ने कहा कि अरे, मतलब बुरी बात, कुछ मतलब अगर कुछ बुरी बात हुई, कुछ दुर्घटना हुई तो अलास वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने एकदम क्या कहेंगे हम, दुखी होकर कहा कि आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच, मैंने अपने भाई की जो घड़ी है वो तोड़ दी। तो मिकाइल सैड, तो यहाँ पर देखिए सब तरफ हम देखेंगे तो एक्सक्लेम्ड 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 एक्सक्लेम्ड, तो हम इसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते। सोरोफुली दैट, सोरोफुली दैट, सोरोफुली दैट, सोरोफुली दैट। अब मेन बात आती है यहाँ से, आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड। ही हैड, आई का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि मिकाइल के लिए इस्तेमाल होता है। ही हैड ब्रोकन हीज ब्रदर्स वॉच, क्या हो जाएगा, ही हैड ब्रोकन हीज ब्रदर्स वॉच। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ब्रोकन आएगा, यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म भी दिया गया था, क्योंकि हैव भी जो है परफेक्ट टेंस में ही है। तो ओके, यहाँ पर वही आएगा फिर। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या जवाब आएगा इसका, इसका जो जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मिकाइल एक्सक्लेम सोरोफुली दैट ही हैड ब्रोकन हीज ब्रदर्स वॉच। ओके, यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैव की वजह से एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर हैड ब्रोक की वजह से एलिमिनेट हो जाता है। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हैज़ ब्रोक की वजह से एलिमिनेट हो जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का अगली स्टेप होंगी पास्ट परफेक्ट। ओके, तो हैड, ही हैड ब्रोक हिज ब्रदर्स वॉच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, द टीचर सैड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली। टीचर ने मुझसे कहा तुमने जवाब सही दिया। तो अब मैं किसी को सुनाऊंगी तो कैसे कहूँगी, टीचर ने मुझसे कहा कि मैंने जवाब सही दिया। ओके, तो यहाँ पर कैसे आएगा, द टीचर, देखिए सेज कैंसिल हो गया, सेज कैंसिल हो गया, इन दोनों में से ही कुछ आएगा। तो द टीचर सैड टू मी दैट आई हैव, अब देखिए यहाँ पे आंसर्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आंसर्ड है, यानी ये सिंपल पास्ट का जुमला है। तो सिंपल पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो द टीचर सैड टू मी दैट, यहाँ पर
प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, तो ये सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे तो वो सिंपल पास्ट से पहले की स्टेप है, लेकिन हमको सिंपल पास्ट के बाद की स्टेप में जाना है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, अपनी अगली स्टेप आगे चला जाएगा। तो द टीचर सेड टू मी दैट आई हैड, अब हैड है, पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब की तीसरी शक्ल आएंगी आंसर्ड करेक्टली। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही जवाब है। द टीचर सैड टू मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन हमने देखे, इसके साथ ही हमने क्या बेसिक बातें देखी वो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। जैसे हमने देखा कि अगर सिंपल प्रेजेंट का जुमला है अगर, तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट में तब्दील हो जाएगा। ओके, और अगर सिंपल पास्ट का जुमला है अगर, तो वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो, सिंपल पास्ट का जुमला है तो वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। ओके, वैसे ही अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वो भी क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। ओके, इस तरह से। वैसे ही अगर परफेक्ट कंटिन्यूस का है या प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस हो जाएगा। वैसे ही अगर पास्ट कंटिन्यूस का है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी अपने अगले टेंस में वो तब्दील हो जाएगा। और इसी तरह से हमने देखे थे कि जो नाव है उसका क्या बन जाएगा इनडायरेक्ट में देन। ओके, जो हियर है उसका क्या बन जाएगा, देयर। ओके, उसके बाद क्या देखे थे हमने, टुमारो का बन जाएगा द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे। ओके, और यस्टरडे का क्या बन जाएगा, यस्टरडे की अगर हम बात करें तो उसका क्या बन जाएगा, द डे बिफोर। द डे बिफोर। नाउ का देन, हियर का देयर, धिस का दैट, इस तरह से ये सारे चेंजेस जो हैं होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। टेट एग्जाम में हर सेट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, बहुत ही लिमिटेड ग्रामर के टॉपिक जो है टेट एग्जाम में पूछे गए, जिनमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चेंज द वॉइस है। ओके, समटाइम्स आर्टिकल पूछा गया है, फिर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, प्रोवर्ब्स है। बहुत ज़्यादा जो है सिलेबस जो इंग्लिश ग्रामर का नहीं पूछा गया है, तो जो मेन टॉपिक है मैं आपको ज़रूर करवा दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।